साधु महात्माओं में नागा साधुओं को हैरत भरी नजरों से देखा जाता है। महाकुंभ, अर्धकुंभ या फिर सिंहस्थ कुंभ के बाद नागा साधुओं को देखना बहुत मुश्किल होता है। नागा साधुओं के विषय में कम जानकारी होने के कारण इनके विषय में हमेशा कौतूहल बना रहता है। जैसे नागा साधु कुंभ में कहां से आते हैं, कहां चले जाते हैं, इनका जीवन यापन कैसा होता है, वे कुंभ के बाद क्या करते हैं। नागा साधु के इतिहास की बात की जाए तो सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी। शंकराचार्य के काल में भारत के मठों और मंदिरों की धन संपत्ति को लूटने के लिए आक्रमणकारी आ रहे थे। इन आक्रमणकारियों से रक्षा के लिए शंकराचार्य ने सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदायों की सशस्त्र शाखाओं के रूप में नागा अखाड़ों की स्थापना की थी। संतों के 13 अखाड़ों में 7 सन्यासी अखाड़े ही नागा साधु बनाते हैं। अभी प्रमुख अखाड़ों में से जूना, महानिर्वणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और आवाहन अखाड़ा है। बताया जाता है कि नागा साधु बनने के लिए 12 वर्ष लग जाते हैं। नागा पंथ में शामिल होने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करने में 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही रहते हैं। नागा साधु वैसे तो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। शिव भक्त होने के कारण ये भस्म अपने पूरे शरीर पर लगाते हैं। साथ ही इनके पास त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, तलवार, शंख, कुंडल, कमंडल, कड़ा, चिमटा, कमरबंद या खोपीन, चिलम, धुनी ये वस्तुएं भी रहती हैं। अगर नागा साधु की दिनचर्या की बात कही जाए तो नागा साधु सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ने के बाद नित्य क्रिया व स्नान के बाद श्रृंगार पहला काम करते हैं। इसके बाद हवन, ध्यान, बज्रोली, प्राणायाम, कपाल क्रिया व नौली क्रिया करते हैं। पूरे दिन में एक बार शाम को भोजन करने के बाद ये फिर से बिस्तर पर चले जाते हैं।